नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जीएस स्पेशल की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और लेखपाल भर्ती परीक्षा। इसी प्रकार से एसएससी रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपी आरओ और पीसीएस सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आज से स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया। जो हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं मिली हैं, इनमें पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ जो हैं, इनमें किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है। तो इसमें किसका चित्रण नहीं मिलता है? गाय का। गाय का जो उल्लेख आता है ये वैदिक सभ्यता में आता है। इसके अलावा हाथी, बाघ और गैंडा, इन तीनों ही पशुओं का उल्लेख हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन के द्वारा, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन। तो ये जो जीव हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ये पुनर्जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? जो संविधान सभा की मांग रखी गई थी ये किस अधिवेशन में रखी गई? तो ये 1936 के अधिवेशन में रखी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई और इसने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई वो किस अधिवेशन में की गई? आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और ये पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ। गांव में आयोजित होने वाले ये फैजपुर अधिवेशन पहला अध्यक्ष था और इसमें अध्यक्ष कौन रहे? तो इसमें अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम जानते हैं जो होगेनक्कल जलप्रपात है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, डी कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? न्यायालय को द्वारा संसद की जो कार्यवाही होंगी, मतलब संसद की जो कार्यवाही होंगी ये न्यायालय की जांच के परे होंगी। तो इनकी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। संसद में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उन्हें न्यायालय कवर अप नहीं करेगा, इससे प्रतिबंधित किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 122। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभाषकत्व निहित है, मतलब गार्जियन किसे बनाया गया है? भारतीय संविधान को जो गार्जियन बनाया गया है ये किसे बनाया गया है? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान को जो गार्जियन है कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसी प्रकार से अगर हम हमारे मूल अधिकारों का भी हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मूल अधिकारों को हनन करने वाले कानून का शून्य घोषित कर सकता है। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान का गार्जियन कौन है, या संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था ये कब किया गया था? 1975 में, 1975। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 1975। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल का पक्की ईंटों से बने भीतरगांव मंदिर स्थित है। ये हमने यूपी स्पेशल की सीरीज में भी सिमिलर क्वेश्चन को देखा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहता है अक्सर। तो गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? बी, कानपुर, बी, कानपुर। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि एक किस प्रकार का आयोग है? ये सांविधिक आयोग है या फिर कह सकते हैं गैर संवैधानिक आयोग है। इसके लिए संविधान में कोई भी आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंक कानूनगो। आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रियंक कानूनगो को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? हम जानते हैं भांगड़ा जो है वो पंजाब से संबंधित है, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा डांडिया गुजरात से और बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? यहाँ पर बिहू सुमेलित नहीं है, बिहू सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है?
जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ये किस प्रकार का जो होता है इससे असुरक्षित माना जाता है। तो जो पोर्टफोलियो में जो निवेश होता है इसे असुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल का सदस्य नहीं है? 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर क्या हो जाएगा? डी, पाकिस्तान। इसका सदस्य कौन नहीं है? डी, पाकिस्तान। और इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? ए, मजदूरी और वेतन, बी, मुनाफा, सी, किराया और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। 13 क्वेश्चन हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होती है ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 14 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन किया गया आपके डी, रानीखेत। आंसर क्या हो जाएगा? डी, रानीखेत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत और जापान जो है इनके जो टर्म्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप जानते हैं। तो भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाराणसी। ए, वाराणसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस राज्य सरकार ने? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन 17, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। जो आप जानते हैं लेटेराइट मिट्टी है, हम जानते हैं भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टियों को कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है? मिट्टी 8 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। इनमें से लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? 18 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी मैकाले के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी, और मैकाले ने सिफारिश की थी, इस प्रकार से ये स्टार्ट होती है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1829 से 1834 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और इन्होंने ही 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? ए, लेनदार, बी, देनदार, सी, बैंक या डी, नागरिक। तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो आप जानते हैं कौन लाभान्वित होगा? देनदार। जो देनदार होगा ये इससे लाभान्वित होगा। मुद्रास्फीति को हम किस रूप में जानते हैं? हम महंगाई के रूप में जानते हैं, जो कि पॉजिटिव वे में महंगाई, जो 2 से 6% के बीच में जो महंगाई रहती है, या फिर कहेंगे 4% की जो महंगाई है, उसे अच्छी महंगाई की श्रेणी में रखा गया है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया कहा जाता है। भारत भी एक विकासशील देश है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो एक मूवी भी बनाई गई थी इसके ऊपर बाद में, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? योन मार्टेल। योन मार्टेल इस पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो हम जानते हैं जो दिन होते हैं इन्हें पहर में डिवाइड कर लिया जाता है या पहर में बांट लिया जाता है। किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? 22वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रात का पहर, सुबह का पहर, शाम का पहर या तीसरा पहर? तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुबह। सुबह का जो पहर होता है इसमें राग भैरवी का गायन उपयुक्त माना जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। ए, सॉफ्टवेयर, बी, हार्डवेयर, सी, कंट्रोल यूनिट या डी, प्रोग्राम्स।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल यूनिट। जो इससे सीपीयू जो होता है, सॉरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, सीयू। कंट्रोल यूनिट को इसका नर्व सेंटर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो हम जानते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो निर्धारित किया गया 2011 की जनगणना में, वो कौन सा था? बिहार। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व था सबसे अधिक था, जबकि जनसंख्या सबसे अधिक किसकी थी? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? 25 क्वेश्चन। और आप देखेंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये श्रृंखला जो है 25 क्वेश्चंस की अब से आपके लिए डेली लाई जाती रहेगी। सब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड इवनिंग।